है तो या तो हमको दलाली वसूलना पड़ेगा, तभी ना हम किसी अधिकारी को दलाली देंगे। तुरंत मुझे आत्महत्या करने के लिए बाध्य होना पड़ा। होते तो मनरेगा में 197 रुपया पर मजदूरी करने नहीं जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री कृष्णा न्यूज़। कौन कहता है बिहार में तानाशाही की अफसरशाही नहीं है। आज ऐसे ही शख्स को हम मिलवाने जा रहे हैं जो अफसरशाही के शिकार हो चुके हैं तो कहने के लिए जनप्रतिनिधियों का क्या दर्द होता है मांझी में, वो आपको देखने के लिए मिलेगा इनके द्वारा एक ऑडियो वायरल पूर्व में किया गया था, जिसमें सरकारी अधिकारी इनसे खुलेआम घूसखोरी का मतलब पैसा मांग रहे थे। उसके बाद में इन्होंने बहुत सारे लेटर लिखे और बहुत सारे अधिकारी को इन्होंने सूचना दी। यहाँ तक कि स्थानीय जो सांसद है उसको भी सूचना दी और लगातार प्रखंड से लेकर डिस्ट्रिक्ट तक कमिश्नर तक लगे रहे। आइए इनकी जुबानी सुनते हैं इनके साथ क्या हुआ था, आपके साथ क्या घटना हुई थी। देखिए, हम पंचायत समिति सदस्य समूहता से हैं। हम मनरेगा का काफ़ी दिनों से काम करवाए हैं, लेकिन काम अच्छा किए, लेकिन जब पेमेंट की बात आई तो मनरेगा पीओ के द्वारा पीआरएस से हमसे कमीशन की मांग की गई। मैंने बोला कि जब आपको कमीशन देंगे तो फिर आम जन को हम कहाँ से देंगे पैसा। जो मज़दूर खटा है, मज़दूर के खाते पर पैसा जाती है, तो जब मज़दूर के खाते पर पैसा जाती है तो या तो हमको दलाली वसूलना पड़ेगा, तभी ना हम किसी अधिकारी को दलाली देंगे। अगर मेरे पास होता तो हम देते, हम कहाँ से पैसा देंगे। हम लोग को तो सिर्फ एक माध्यम है कि विकास का काम हो, उसमें हम लोग को देख रेख करना है। हम मजदूर से पैसा वसूलेंगे तो ये तो उचित नहीं है। यही बात हम पीओ से बोले, लेकिन पीओ के द्वारा पीआरएस से कहवाया गया कि अगर पैसा नहीं देंगे तो पेमेंट नहीं होगा। वो बोले कि पैसा अगर हमको दे देंगे तो मेरा काफ़ी पकड़ है, पटना से, छपरा से लेकर पटना तक जब चाहेंगे तब हम पेमेंट आपका करवा देंगे। जिसका ऑडियो मैं बहुत पहले वायरल भी किए थे, कमिश्नर महोदय के व्हाट्सएप पर भेजे हैं, जिला अधिकारी महोदय के व्हाट्सएप पर भेजे हैं और डीडीसी महोदय के भी व्हाट्सएप पर हम सेंड किए हैं। लिखित डीएम साहब को एवं मेल के माध्यम से पंचायती राज मंत्री, कमिश्नर, मैंने तमाम अधिकारियों के पास मैंने गुहार लगाया। उसके बाद माननीय सांसद महोदय के द्वारा भी कमिश्नर को टेलीफोनिक अवगत कराया गया। उसके बावजूद पीओ आज भी यहाँ हैं और आज भी बोलते हैं कि आपने क्या किया मेरे खिलाफ। थोड़ा लेटरवा दिखाइएगा। लेटरवा आप जो देख रहे हैं उसके ऊपर एक तारीख दिख रही होगी, 16/6/2021 को इन्होंने किसको लेटर लिखा था, जिला अधिकारी महोदय को। कार्रवाई क्या हुआ इनके जुबानी आपने सुना, कार्रवाई के नाम पर। और पीछे देखिएगा प्रतिलिपि किसको की गई है, तो मंत्री पंचायती राज विभाग बिहार सरकार, मनरेगा कमिश्नर, उप विकास आयुक्त को इन्होंने प्रतिलिपि यानी ये कॉपी उसको दी है, मतलब उस विभाग को इन्होंने वो कॉपी भेजा है। फिर भी जो आज तारीख क्या है संजय जी, आज तारीख हो गई 1 अगस्त 2021। सोच सकते हैं बिहार सरकार की जो अफसरशाही है वो कितने रवैये पर है, कितने चरम सीमा पर है। कहने के लिए कहेंगे कि ये पत्रकारवा दलाल है, मगर जब अधिकारी के खिलाफ बोलना होता है तब कहते हैं अधिकारी लोग कि इस पोर्टल को बंद किया जाए, और पोर्टल को बंद ही ना किया जाए, बैंड भी किया जाए। अधिकारी लोग कहते हैं क्योंकि अधिकारी का पोल खुल जाता है। और अभी का जो आरोप है इनके ऊपर, जो मजदूर है डेली दरवाजे पर आते हैं और चिमनी मालिक लगातार फोन से इनके साथ लगा हुआ, इस पर क्या कहेंगे आप। मुझे कोई ऐसा मजदूर नहीं है जो अपने घर का संपन्न है। अगर वो संपन्न होते तो मनरेगा में 197 रुपया पर मजदूरी करने नहीं जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि जिनके घर अगर खाने पीने और रहने की व्यवस्था होती तो वो क्या मनरेगा मजदूरी करने जाते। वैसा ही व्यक्ति मजदूरी किए हैं जिनके मजदूरी नहीं मिलने के कारण उनकी घर की माली हालत ख़राब है, और वो आए दिन मेरे दरवाज़ा पर आते हैं और टर्चर करते हैं। लेकिन मैं क्या करूं, मैं तो लगातार कर भी क्या सकते हैं कि जब तक आप घूस नहीं दीजिएगा तो कहां से आपका काम होगा। सरकार किसकी है, सरकार डबल इंजन की है। सरकार माननीय सुशासन बाबू की सरकार है। कहने में तो सुशासन बाबू कहते हैं कि मेरे सरकार में कोई ऐसी बात नहीं है। मुझे भी विश्वास थी
कि मेरे सुशासन की सरकार में वैसा नहीं है, जिसमें पीआरएस द्वारा हमसे पैसा मांगा गया था। उस पीआरएस किसका है? पीआरएस मुख्यमंत्री जी का है, सरकार की है। घूस कहाँ जाती है? घूस की बात है तो कहाँ जाती है? कि पूरा जिला लेवल से लेकर स्टेट लेवल तक जाती है, जिसका ऑडियो हमने भेजे हैं, तमाम अधिकारियों को व्हाट्सएप पर भेजे हैं। उसमें हम भी कहे हैं कि आपको हम कमीशन नहीं देंगे, चूंकि सुशासन की सरकार है, इस सरकार में कमीशन नहीं चलेगी। लेकिन मुझे वो विश्वास अब टूटती नजर दिख रही है। क्या आपको लगता है कि जो आप बिना कमीशन का आपका पैसा मिल जाएगा? हमको तो नहीं लगता है जी। तो क्या आपका पैसा मिल जाएगा बिना कमीशन का? अब तो हम तो सुशासन की सरकार पर विश्वास करके हम अधिकारियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद किए, लेकिन अब मेरा धैर्य धीरे धीरे जवाब देती दिख रही है। आगे की कार्रवाई क्या होगी? अगर आपको सरकार के जो अधिकारी हैं आप उसको घूस नहीं दीजिएगा तो पेमेंट तो आपका तो होबे नहीं करेगा। तो एक तो उपाय है कि आप उनको कमीशन जो मांग रहे हैं वो दे दीजिए, और नहीं तो एक उपाय है कि आप उनके मतलब कमीशन देकर अपना पेमेंट करवा लीजिए, ताकि आपके द्वार पर जो मजदूर है वो नहीं आएंगे और चिमनी भट्टा का मालिक नहीं आएगा। इस पर क्या करेंगे? मैंने निष्पक्ष भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आवाज़ उठाए हैं, उसके लिए मैंने पहले अधिकारी, आला अधिकारी सबके पास गुहार लगाया। अगर ये अधिकारियों को द्वारा मेरी बात को नहीं सुना गया, नज़रअंदाज किया गया, मजबूरन मैं जन आंदोलन करूंगा। अगर उससे भी नहीं सुना जाएगा तो मजबूरन मुझे आत्महत्या करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। देखिए, इसका जिम्मेवार आला अधिकारी। ये एक जनप्रतिनिधि का दशा नहीं है। बिहार में आप खोजिएगा तो 70% जो 30% ईमानदार जनप्रतिनिधि होंगे ना, उनका यही दशा है। वो काम तो कराते हैं मगर उनका पैसा लेने में घरवा का चप्पल और जूता खिया जाता है, और पता चलता है कि दोबारा इलेक्शन आ गया, इलेक्शन लड़ने के लिए भी पैसा चाहिए, और जो अधिकारी रहेंगे वो इनका वही रवैया होता रहेगा। वो कहते हैं कि 5 साल के लिए तो आप जीते हैं, 5 साल के बाद में देखिए लेंगे, फरियाइए लेंगे। ये नहीं पता है कि जनप्रतिनिधियों का क्या दर्द होता है, छोटे प्रतिनिधियों का क्या दर्द होता है। मुख्यमंत्री इससे अब तो अवगत हो जाए। बिहार में कितने चरम सीमा पर दलाली चल रही है अधिकारियों के थ्रू, इसको आप एक बार सुनिए और समझिए।